ये चीज़ सीएम को देखना चाहिए था, ये डिप्टी सीएम को देखना चाहिए था कि जब वेलकम सेरेमनी हो रही थी अंदर में, तभी पता चल गया कि बाहर में भगदड़ हुआ है, उसी समय स्टॉप कर देना चाहिए। 60-70 करोड़ लोग गए थे वहाँ पे, 67 करोड़, वहाँ के लिए बहुत लोग विपक्षी बोल रहे थे, मगर यहाँ पे एक भी विपक्षी का मुंह खुला, किसी ने भी कुछ बोला? विपक्ष एक है, यूनाइटेड है, कोई भाषा नहीं पूछा जा रहा था, वहाँ पे लोग स्टैम्पेड हो गए। ये सरकार की फेलियर है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ में। सिंपल सी बात है, अगर सरकार परमिशन नहीं दी, सरकार से ऊपर है क्या आरसीबी का मैनेजमेंट? हर जगह हुआ, मुंबई 5 ट्रॉफी जीती, केकेआर 5 ट्रॉफी जीती, चेन्नई 5 ट्रॉफी जीती, तब क्यों नहीं हुआ ये सब चीज? कि पुलिस का कहना है कि हमने परेड निकालने की परमिशन नहीं दी, इसलिए हमने बताया था कि इस तरीके से भगदड़ मचने की संभावना है, पर बावजूद उसके मैनेजमेंट द्वारा पुश किया गया कि वो परेड निकालने दिया जाए। रिक्वेस्ट की गई कि थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी दूर के लिए सही, पर निकालने दिया जाए। सर देखिए, बात है क्या कि जब लोग अंदर घुस रहे थे ना, तभी ये भगदड़ मच गई थी, जब लोग अंदर थे। और ये चीज़ सीएम को देखना चाहिए था, ये डिप्टी सीएम को देखना चाहिए था कि जब वेलकम सेरेमनी हो रही थी अंदर में, तभी पता चल गया कि बाहर में भगदड़ हुआ है, उसी समय स्टॉप कर देना चाहिए। मगर कांग्रेस शासित राज्यों में लोगों की जान का कोई वैल्यू नहीं है, समझे? आप एक बात बताइए मुझे कि जब 22-23 एंट्री एग्जिट गेट से आपने सिर्फ 3 क्यों खोले? जब आपको पता है कि कैपेसिटी सिर्फ 33,000-35,000 सीट्स की है, यहाँ पे भीड़ 10 गुना आ गई, 3 लाख 3.5 लाख लोग आ गए, तो आपने उस हिसाब से मेजर्स क्यों नहीं लिए? सवाल तो उठेंगे ना सर। पर सवाल तो ये भी है कि 18 सीजन बीत गया आईपीएल के, 18 लोगों ने, अलग अलग टीमों ने इस तरीके का खिताब जीता, पर ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि इतनी भीड़, इतना जश्न, इतना शोर शराबा और उसमें इतने लोगों की जान चली जाए। तो क्यों इतना ज़्यादा? एक कप था, जीत गए, खुशियाँ मनाना सबका अधिकार है, पर किसी की जान के साथ खिलवाड़ करें उसके बाद भी खुशियाँ जारी हैं। बिल्कुल सर, ये चीज़ तो है ही। आज आपको मैं बताता हूँ कि एक डीके शिव कुमार के पास में एक लेडी आई, हाथ जोड़ के विनती कर रही है, मगर वो इंसान सद्भावना के लिए या मैंने नॉर्मल उनको चुप कराने के लिए खड़े तक नहीं होते हैं वो। तो सोचिए कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन से किसको हमने चुन के भेजा है। अभी महाकुंभ के लिए तो बहुत लोगों ने बोला था, 60-70 करोड़ लोग गए थे वहाँ पे, 67 करोड़, वहाँ के लिए बहुत लोग विपक्षी बोल रहे थे, मगर यहाँ पे एक भी विपक्षी का मुंह खुला, किसी ने भी कुछ बोला? यही ममता बनर्जी ना बोल रही थी महामृत्यु कुंभ है, ये है, वो है, फलाना है, एक भी मुंह खुल रहा है, जवान खुल रही है? नहीं, क्योंकि विपक्ष एक है, यूनाइटेड है। हिंदू मर रहा है या कोई भी मर रहा है, मतलब नहीं है सर। और ये चीज़ इससे अगर इन लोग सीख ले ना, इन लोग अगर सीख ले, क्या बोलते हैं कि कन्नड़ भाषा और ये सब जो भाषा जो चल रहा था अभी गेम, तो सर जान लेके ना ये वहाँ पे धमकी दे रहे थे ना लोग कि ये बोलो वो बोलो। सर ये कोई जब जान गई ना, जब भगदड़ मची, तो कन्नड़ भाषा और कोई भाषा नहीं पूछा जा रहा था, वहाँ पे लोग स्टैम्पेड हो गए। तो यही चीज़ है सर, ये सरकार की फेलियर है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ में कि आपने एक दिन में आपने तैयारी करने क्यों नहीं दी। ये लोग कह रहे हैं कि आरसीबी मैनेजमेंट का भी फेलियर है, जो खिलाड़ी तमाम वहाँ पर जश्न मना रहे, तो उनके अंदर भी सद्भावना होनी चाहिए, तो वो लोग कह देते कि नहीं मनाना जश्न। सिंपल सी बात है सर, अगर जो लोग ब्लेम कर रहे हैं आरसीबी के मैनेजमेंट को, सिंपल सी बात है, अगर सरकार परमिशन नहीं दी, सरकार से ऊपर है क्या आरसीबी का मैनेजमेंट? सरकार से ऊपर कोई नहीं है सर, सरकार ही सबसे सर्वोपरि है। सरकार बोले कि आज हम करेंगे तो आज हम करेंगे, मगर जैसे आज आपने देखा होगा कि चिनाब पे आज ये क्या बोलते हैं, वंदे भारत दौड़ी, जब कटरा से लेके कश्मीर तक। अगर सरकार बोलेगी कि हम आज प्रिपेयर नहीं है भाई, इसको 1 महीने बाद करेंगे, वो सरकार का कॉल है। इसी चीज़ में सर पहले क्यों नहीं भगदड़ मची? हर जगह हुआ, मुंबई 5 ट्रॉफी जीती, केकेआर 5 ट्रॉफी जीती, चेन्नई 5 ट्रॉफी जीती, तब क्यों नहीं हुआ ये सब चीज़? बात है क्या कि बस एक मोटिव सर, आज डीके शिव कुमार को आपने देखा होगा कि ट्रॉफी खुद उठाए हुए हैं। हमारे मोदी जी क्या कर रहे थे? एक ट्रॉफी लिया हुआ, उसमें राहुल द्रविड़ भी थे और रोहित शर्मा और विराट कोहली भी, सब पूरा टीम पकड़ के रखा हुआ था। वो किसी का एक जन का श्रेय नहीं था, मगर इनका था क्या कि भाई हम जीते हैं ट्रॉफी, ये जीते हैं, इनको श्रेय मिलना चाहिए। यही प्रॉब्लम है सर इस देश में, लोगों को की क्या बोलते हैं, वैल्यूज़, लाइफ की वैल्यूज़ नहीं है कांग्रेस शासित राज्य में। एक पानीपुरी का बच्चा मर गया, पानीपुरी जो बेचता था, उसको बोला गया कि 10 लाख रुपए देंगे, वो बोल रहा भाई मेरे से 50 लाख रुपए ले लो, 1 करोड़ रुपए ले लो, मैं देने के लिए रेडी हूँ, क्या मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? सर किसी का भी कुछ मुआवजा देने से क्या हो जाएगा? अब बस गलती को लिपापुती कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार को अभी से अभी रेजिग्नेशन देना चाहिए।
जिस तरीके से साफ तौर पर जनता की राय आप देख सकते हैं, जो भगदड़ मची बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जहां जश्न मनाया जा रहा था। और जश्न किस बात का? आरसीबी की ट्रॉफी जीतने का जश्न, जहां 12 लोगों की जान चली गई और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? क्योंकि ये जो सरकार और मैनेजमेंट दोनों को दोषी करार दिया जा रहा है, उस पर जनता क्या विचार रख रही है, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपके क्या विचार है इस भगदड़ के बारे में? किसकी जिम्मेदारी बनती थी और इन जानों की क्या वैल्यू भारत के अंदर है या नहीं, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।